नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य पत्नी चाहता है, संतान चाहता है, धन चाहता है। क्यों? क्योंकि वह अधूरापन महसूस करता है। लेकिन उपनिषद कहता है कि पूर्णता बाहर नहीं मिलती, पूर्णता आत्मबोध से आती है। फिर एक अत्यंत गहरी बात कही गई है, जो आत्मा को जान लेता है उसमें कोई द्वेष नहीं करता, उसमें द्वेष की भावना नहीं होती, क्योंकि वह किसी को अलग देखता ही नहीं है। आज पूरी दुनिया में मैं बनाम तुम में जी रहे हैं, लेकिन उपनिषद कहता है जब सब में वही आत्मा दिखाई देती है तब करुणा जन्म लेती है। फिर उपनिषद राजा जनक और याज्ञवल्क्य की चर्चा करता है। राजा जनक केवल राजा नहीं थे, वे राजर्षि थे। उनके पास सत्ता थी और वैराग्य भी था। आज सत्ता मनुष्य को अहंकारी बना देता है, लेकिन जनक सत्ता में रहते हुए भी भीतर से मुक्त थे। याज्ञवल्क्य उपनिषद के महान ऋषि थे। यह केवल दार्शनिक नहीं थे, वे अनुभवी ज्ञानी थे। उन्होंने धन छोड़ा, गृहस्थ जीवन छोड़ा और आत्मज्ञान की ओर चले गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उपनिषद संसार छोड़ने की मजबूरी नहीं देता, वह आसक्ति छोड़ने की शिक्षा देता है। मनुष्य महल में रहकर भी मुक्त हो सकता है और जंगल में रहकर भी बंधा हुआ। बंधन बाहर नहीं, भीतर है। फिर उपनिषद कहता है नेति नेति, अर्थात यह नहीं वह नहीं। यह वेदांत की महान पद्धति है। जो दिखाई दे रहा है वह अंतिम सत्य नहीं, जो बदल रहा है वह अंतिम सत्य तो नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, तो फिर अस्थाई क्या है? वह साक्षी चेतना और वही ब्रह्मा है। आज का मनुष्य हर समय अनुभवों में खोया हुआ है, लेकिन उपनिषद कहता है अनुभव बदलते रहते हैं, अनुभव करने वाला शाश्वत है। और अंततः बृहदारण्यक उपनिषद हमें वहीं ले आता है जहाँ न भय है, न मृत्यु, न अलगाव, केवल चेतना, केवल ब्रह्मा, केवल अद्वैत। यही कारण है कि यह उपनिषद केवल पुस्तक नहीं है, यह आत्मा का दर्पण है। जो इसे पढ़ता नहीं बल्कि जीता है, उसके लिए संसार बदल जाता है। फिर मृत्यु अंत तक नहीं रहती, भय वास्तविक नहीं रहता, अहंकार टिक नहीं पाता, और तब मनुष्य पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होता है। यही बृहदारण्यक उपनिषद का संदेश है। तुम सीमित नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम वही चेतना हो जो सब में है। अहम ब्रह्मास्मि। ओम शांति शांति शांति।